हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है रस्ट। मैंने पहले भी अपने शॉर्ट वीडियो में रस्ट का ऑनलाइन कंपाइलर बताया था, पर मैं आज आपको रस्ट के बारे में बताऊंगी क्योंकि जिन्हें नहीं पता है कि रस्ट होता क्या है उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही इजी स्टेप्स में रस्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रस्ट होता क्या है, उसका छोटा सा इंट्रो पार्ट है। तो बेसिकली ये जो है एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है उसकी स्पीड के लिए, सेफ्टी के लिए और उसकी परफॉर्मेंस के लिए। मतलब इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, रिलायबल होती है। और ये डेवलप किया गया है बाय मोज़िला, ठीक है। और अभी इसको मेंटेन कौन कर रहा है? रस्ट के फाउंडेशन वाले, ठीक है। अब अपन आते हैं इसके की पॉइंट्स पे। ये इट्स वेरी सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस। जिसने भी सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ी है उसे ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से, बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगी। मैंने ज़्यादा तो नहीं किया है यहाँ पे। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं पक्का ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि अच्छे से और डिटेल में डीप डाउन जाके मैं आपको ये लैंग्वेज को समझा सकूँ। मतलब जितना मुझे आता है मैंने उतना ही ट्राई किया है इजी वे में समझाने का, ठीक है। तो ये जो है क्या प्रिवेंट करता है? क्रैशेस को प्रिवेंट करता है, बग्स को प्रिवेंट करता है, यानी कि आपकी मेमोरी भी इसमें क्या रहती है? सेफ़ रहती है। और ये जो लैंग्वेज है ये मल्टी थ्रेडिंग है, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग जो होता है मतलब एक सिंगल प्रोसेस है जो कि बहुत सारे मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। उस चीज़ को अपन मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। तो ये जो है लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से निभा पाती है, मल्टी थ्रेडिंग कर पाती है। और इसका यूज़ जो है सिस्टम के सॉफ्टवेयर में होता है और हाई परफॉर्मेंस ऐप्स में होता है, लाइक अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन वगैरह जैसी बड़ी बड़ी ऐप्स में भी इसका यूज़ होता है। इट हैज़ पावरफुल पैकेज मैनेजर कॉल्ड कार्गो। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे मैनेजर होता है, राइट। तो वो क्या करता है? चीज़ों को मैनेज करता है। वैसे ही रस्ट के अंदर भी एक पैकेज है जिसको अपन मैनेजर कहते हैं, उसको अपन कहते हैं कार्गो। मतलब हम उसे डिनोट करते हैं कार्गो के नाम से। और वो रस्ट की जितनी भी चीज़ें होते हैं उन सबको मैनेज करता है। इट्स लाइक अ मैनेजर, ठीक है। अब रस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो देखते हैं। इन ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में रस्ट का यूज़ होता है। गेम के इंजन्स में रस्ट का यूज़ होता है। वेब असेंबली में, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो कि वेब असेंबल्ड होते हैं, वहाँ पे भी रस्ट का यूज़ होता है। एम्बेडेड सिस्टम में रस्ट का यूज़ होता है, यानी कि पहले से ही जो आपस में कनेक्शन रिकनेक्ट हो रहे होते हैं, सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पे एम्बेडेड मतलब एग्जैक्ट मैं बताती हूँ, अंतर्निहित, ठीक है। हाँ, अंतर्निहित समथिंग होता है एम्बेडेड का मतलब। और ये पूरा पहले से ही, मतलब जो भी स्थापित प्रणाली, शुद्ध हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट क्या होती है वो बता देती हूँ। जहाँ पे पहले से ही इन्वॉल्व होती है डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, मेंटेनेंस, ठीक है। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं जहाँ पे एप्लीकेशंस, एक नेटवर्क यूज़ होता है। मतलब मैं अगर आपको इजी भाषा में बताऊँ तो डेवलपर ना ब्लॉकचेन्स का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे फाइनेंस हो गया, ठीक है, जैसे कि, और डिजिटल सिस्टम्स हो गए, सप्लाई चेन हो गई, तो वहाँ पे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का यूज़ होता है। और रस्ट का यूज़ भी यहाँ पर होता है, मतलब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अंदर। और हाई परफॉर्मेंस बैकएंड सर्विसेज में भी रस्ट का यूज़ होता है। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनी जो है वो रस्ट का इस्तेमाल करती है, यानी कि कहाँ पे ये डिमांडिंग है। मैं आपको बता दूं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में अगर आपको रस्ट लैंग्वेज आती है तो अच्छा है आपके लिए। अमेज़ॉन है, गूगल है, मेटा है, फेसबुक है, क्लाउडफ्लेयर है, इन सब जगहों पे डिमांड है रस्ट लैंग्वेज की। इन सब जगहों पे ये बेसिकली यूज़ किया जाता है। और रस्ट की पॉपुलैरिटी कैसे है, क्या है, वो बताती हूँ मैं। ये जो है मेमोरी एरर्स लाइक नल, पॉइंटर एंड बफर ओवरफ्लो प्रिवेंट करता है। अब मैं बताती हूँ नल क्या होता है। नल एक
वैल्यू होती है जो कि खाली होती है, ठीक है। पॉइंटर यानी कि जहाँ पे आपका एड्रेस सेव होता है, मतलब पॉइंटर के थ्रू आप किसी भी चीज़ का एड्रेस निकाल सकते हैं, मतलब वो आपको लेकिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या है नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है। और इसमें गार्बेज कलेक्टर नहीं होता है, इसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंट होती है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का होता है और जॉब में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तभी मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया था कि ऑनलाइन कंपाइलर पे जाके आप कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका पूरा प्रोसेस भी दिखा दूँगी कि अगर आपको ऑफ़लाइन इसको यूज़ करना है वो भी मैं बता दूँगी, आप मुझे कमेंट में बताना। और ये जो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज़ होता है, क्लाउड सिस्टम्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। अब मैंने बेसिक नॉलेज दी है, बहुत ही बेसिक नॉलेज दी है, ठीक है। मतलब क्यों, बिकॉज़ मैं चाहती थी कि मैं बहुत ईज़ी वे में आपको ये चीज़ें समझा सकूं, है ना। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगी जो कि शायद और लेंदी होगा, क्योंकि यार एक लैंग्वेज समझने के लिए मतलब चाहिए होता है टाइम। थैंक यू सो मच गाइज़।